अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल बातें अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये जो डी चौक में हो गया, उसके बाद शुहदा, जहाँ से भी शुहदा थे, चाहे वो आर्मी से थे, रेंजर से थे, या जो आम लोग थे जो गए थे, जो पीटीआई के साथ थे, वो सब शहीद हो गए। लेकिन फिर शुहदा, उनका मजाक उड़ाना, ये कोई, मेरे ख्याल में कोई बहुत ही घटिया इंसान होगा जो ये वाला काम करेगा, कि जो शहीद हैं उनके बारे में ऐसी बात करता है, या कोई बंदा फौत हो गया उनके बारे में है कि उनका मजाक उड़ाता है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पर जो ये तूफ़ान इस वक्त मचा हुआ है और बरपा है, हर बंदा ये बात करता है कि ये ठीक है और वो ठीक है और ये से गलत है और वो गलत है। देखिए, जो भी बंदा शहीद हो गया, ये फौत हो गया, जो भी था, वो पाकिस्तान आर्मी का था, तो क्या मेरा भाई, आपका कज़न, मेरा कज़न, मेरा गांव वाला नहीं, तो मेरे पाकिस्तान वाला है, जो पीटीआई का वर्कर है, जो कि गया था वहां पर, वो चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, लेकिन है तो आपका भाई, मेरा भाई, या मेरे इस मुल्क का बंदा है ना, मेरे इस केपीके का बंदा है, मेरे इस पंजाब का बंदा है, मेरे इस सिंध का बंदा है। अगर आप देखिए भाई, टीवी पर एक ही चीज चलती है इस वक्त, भाई पंजाब पर चढ़ाई हो गई, जब पंजाब पर केपीके यानी पख्तून वालों ने चढ़ाई की। आप एक बात को देखिए, क्या वो चढ़ाई थी, या क्या वो पुरअमन यानी एक पीसफुल, जो भी था, लेकिन एक पीसफुल था। अगर उन्होंने जाके अपने साथ ये टैंक और क्लाशनकोफ और ये चीजें उठा के उधर जाके फायरिंग करते, तो फिर हम कहते भाई ये गलत बात है। एक हो गया वहां पर, जो भी था, लेकिन हो गया। याद रखना, याद रखना, याद रखना, मैं आपको कह रहा हूं, आज किसी और के घर में हो गया तो कल ये हमारे और आपके घर में हो सकता है। हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हमें शुहदा या किसी भी, कोई भी जो फौत हो गया है, उनके बारे में कोई भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जो पीपीपी की तरफ से है, चाहे वो पीएमएलएन की तरफ से है, चाहे वो पीटीआई की तरफ से है, चाहे वो जमात इस्लामी की तरफ से है, या जमीयत उलमा इस्लामी की तरफ, मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग गए थे, आए थे, कितनी दफा आप सब गए होंगे, क्या फायदा हुआ भाई? तकलीफ तो वही 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 फील कर सकता है जिन पर बीतती है ना, वही जिनकी घर में कोई बंदा शहीद हो गया होगा, एक बंदा कम हो गया। एक बंदी की कमी आप क्या समझो भाई, एक बंदी की कमी जब घर में आती है ना, तो क्या कैसा फील होता है। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई 1 साल पहले, और आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्या फील कर रहा हूँ। आज मैं एक साहब के साथ बैठा हुआ था, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त दाढ़ी और बड़ा, मतलब वो बंदा था, वो जो बंदा गिराया था कंटेनर से ऊपर से नीचे, बजाय इसके वो ये कहे कि मजम्मत करे ना, यार ये तो गलत हो गया, सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ की वजह से वो ये कहता है। शायद ये तो यार मुझे लगता है कि पीटीआई का कोई बंदा था जो रेंजर्स और उसके कपड़े पहन के आया, और उसने जो बंदा जो नमाज पढ़ा था उसको नीचे फेंका। लाइक, इतना हम इस वक्त, हमारी आंखें बंद हो गई है, हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम ये कहें कि भाई ये बंदा जो शहीद हो गया, जिसका गर्दन टूट गया, या जो उसको इंजरी लग गई है, इंजरी हो गई है, ये तो गलत हो गया ना, ये सारी बातें गलत हो गई है। लेकिन हम गलत को गलत नहीं समझते, हम उनको भी सही कहते हैं, और जो गलत काम है उसके लिए भी कोई ना कोई, हालांकि भाई अब उस बंदे से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, रेंजर से उस बंदे का कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक क्या है कि बस पीटीआई के साथ नहीं लगती, तो जब पीटीआई के साथ नहीं लगती तो जाके भाई जो भी शहीद हो गया भाई उसको बुरा कहो, और उसको फिर मतलब दलील दो। मैं हैरान ये हो कि भाई एक बंदा जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जाके वो दलील देता है कि यार वो, मुझे लगता है कि वो पीटीआई का बंदा होगा और ये रेंजर और ये पीटीआई है, पीटीआई के लिए वो सिंपैथी गेन करने के लिए, फला फला बनने के लिए। यार चलो कुछ भी है, लेकिन वो बंदा कौन है? पाकिस्तानी है ना, हमारे इस मुल्क का है ना, हमारे इस पंजाब, इस केपीके, इस सिंध, इन बलूचिस्तान का है ना, इस आजाद कश्मीर का है ना, इसी इन इन यहीं के तो है ना। तो भाई खुदा के लिए मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये अपनी आंखें खोले, और पहले अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, और प्लीज किसी का मजाक ना उड़ाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।